तो नमस्कार बच्चों, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपका प्यारा चैनल A to Z स्टडी पॉइंट पर। आज हम क्लास लेके आए हुए हैं गणित 7 और ये कक्षा 7 की है और ये इसमें हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली से। और प्रश्नावली देखेंगे कौन कौन सा है। आज अध्ययन करेंगे प्रश्नावली 2.1 का अध्ययन करेंगे और ये सारे सॉल्यूशन आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें। और पिछले वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, सारी वीडियो वहाँ से पड़ी हुई है, वहाँ से जाके एक एक करके देख सकते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि आखिर यहाँ पर लिखा है ये बड़ा छोटा बराबर का चिन्ह है, इसको प्रयोग करना है कि कौन सा बड़ा है ये कौन छोटा है। तो बड़ा और छोटा या बराबर है, तो इसको सोल्यूशन के साथ हम बनाते हुए चलेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं आपके पास है 7/8 और 3/5 है। तो ये बड़ा और छोटा या बराबर है उसको इंडिकेट करेंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, 8 और 5 का आप क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। तो लघुत्तम आपका क्या हो जाएगा, 8 और 5 का लघुत्तम आपका 40 होगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 40 लिख लीजिए। और यहाँ पर जैसे आप 40 लिखेंगे, अब यहाँ पर हमारा क्या है, लघुत्तम 8 और 5 का लघुत्तम आपका 40 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये आपका अंश होता है, ये आपका हर होता है। अब हम हर को बराबर करेंगे। तो हर को हम कैसे बराबर करते हैं उसके बारे में भी आप देखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं 7/8 है, तो यहाँ पर आप क्या लिखिए 7/8 और ऊपर और नीचे गुना करेंगे क्योंकि हम हर को बराबर कर रहे हैं। और आपका कितना है, 40 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 पंचे 40 और ऊपर भी गुना कीजिए 8 पंचे 40, तो हर मेरा बराबर होगा। अब यहाँ 7 पंचे कितना होगा, 7 पंचे 35 हो जाएगा और 8 पंचे 40 होगा, ये इस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ 3/5 है, तो 3/5 को प्यारे बच्चों अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3/5 लिखिए और गुना ऊपर नीचे करेंगे। आपके पास लघुत्तम कितना आया था, 40 आया था। तो 5 को कितना बार पढ़ेंगे जो आपका 40 होगा, तो 5 को हम 8 बार पढ़ेंगे तो 40 होगा। तो 8 अंश और हर दोनों में गुना कर दीजिए। 8 या कितना हो गया, 8 या आपका 24 हो गया। तो 24 बटे कितना होगा, 8 पंचे 40 हो गया। देखिए यहाँ भी 40 है और यहाँ भी आपका 40 है। तो आप देखिए बड़ा कौन सा है, 35 बड़ा है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये 24 है तो 35 है जो आया आपका 7/8 का आया। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है 7/8 और यहाँ आपका क्या है 3/5। तो ये दोनों में बड़ा कौन हुआ, आपका 35 बड़ा है। तो इसके लिए यहाँ पर इस तरह का चिन्ह करेंगे। तो यही आपका दोस्तों आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 2 नंबर का है, 12/15 और 11/16। तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, 15 और 16 का क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। 15 और 16 का आपका लघुत्तम निकाल के यहाँ पर लिखिए, क्या लिखना है, 15 और 16 का लघुत्तम कितना हो गया आपका, 16 कितना हो गया 240। तो आपका लघुत्तम कितना आ गया, 240 हो गया। इस चीज़ को आप याद रखिए। एलसीएम आपका कितना हो गया, 240। अब यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ पर अब लिखेंगे 12/15। अब ये 12/15 है, यह 240 है। तो 15 में हम क्या, 15 से क्या करेंगे, 240 में भाग देंगे। तो 240 जैसे आपका आया, तो 15 से यदि हम भाग देंगे तो आपका कितना आएगा। तो आप जान रहे हैं 16 240 होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखिए 12/15 और अंश और हर में गुना करेंगे कितना से, 16 से। तो यहाँ भी इसको 16 से कर दीजिए। तो 16 कितना होता है, 16 और 12 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 16 92 से 192 होता है। और 16 कितना हो गया, 16 240 हो गया। अब बच्चों देखिए ये 12/15 का हम सॉल्यूशन किए। अब 11/16 का हम सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 11/16। अब 11/16 लिखने के बाद इस तरह से आप अंश और हर में गुना करेंगे, कितना से करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 240 आपका लघुत्तम है, तो 16 से 240 में भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो 16 240 आता है। तो यहाँ भी इसको 15 लिखिए और यहाँ भी इसको 15 लिखिए। नीचे हर हुआ, ऊपर अंश हुआ। अंश और हर में हम क्या करते हैं, जितनी संख्या से भाग आया आपका भागफल में उतनी संख्या से गुना करेंगे। तो ये 16 और 15 को यदि हम गुना करते हैं कितना हो गया, 16 240 हो गया। और 11 और 15 को गुना करें कितना हुआ, 11 15 65 से, तो 165 आपका हो गया। बच्चों देखिए 192 और यहाँ 165 है, ये आपका 240 है, ये भी 240, हर तो आपका बराबर है। लेकिन यहाँ देखिए संख्या बड़ी कौन सी है, 192 संख्या बड़ी है। तो दोस्तों प्यारे बच्चों ध्यान रहे। तो यहाँ पर आपका है यहाँ लिख दीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर लिखेंगे 12/15 और यहाँ आपका है 11/16। तो आपका बड़ा क्या 192 है। तो 192 का इंडिकेट क्या करता है, 12/15 आता है। तो 12/15 आता है, तो यही संख्या आपका बड़ा है। तो यही आपका आंसर हो गया। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर पर। बच्चों बहुत ही अच्छी तरह से आपको बता रहे हैं, कहीं भी कोई दिक्कत
नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों अब 3 नंबर का क्वेश्चन क्या करा, 8/9 कहता है, 8/9 और क्या है 6/7 है। ये आपका सॉल्यूशन है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो 9 और 7 का क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। 9 और 7 का लघुत्तम लेंगे, कितना होगा, 9 7 63 हो जाएगा। यानी आपका एलसीएम कितना आ गया, 9 7 63, यानी हम इसको एलसीएम ले लिए। अब यहाँ लिखिए 8 बटे क्या लिखेंगे, 8/9 और यहाँ क्या लिखेंगे, 8 बटे यहाँ लिखेंगे 9। अब यहाँ अंश और हर में हम गुना करेंगे क्योंकि हम हर को बराबर कर रहे हैं। तो ये क्या है, 9 है और यहाँ 63 है। तो 63 में 9 से भाग दीजिए, कितना बार कटेगा, तो 9 7 63 होता है। यहाँ 7 लिखिए हर में, और ऊपर में भी अंश में भी आप 7 लिखेंगे। 8 7 कितना हो गया, 8 7 आपका 56 हो गया, और 9 7 कितना हो गया, 9 7 63। अब यहाँ देखिए 6/7 है, तो यहाँ भी आप लिखिए 6/7। अब इसको भी हम बराबर करेंगे। तो 6/7 को हम यदि बराबर करते हैं क्या निकलेगा, तो 6/7 यहाँ पर लिख लीजिए। अंश और हर में कितने से हम गुना करेंगे, तो इसको भाग देने के बाद पता चलेगा। ये लघुत्तम जितना 63 आया ना, तो 63 में 7 से हम भाग देते हैं, कितना आता है, 9 7 63 आ गया। तो 9 आ गया, तो 9 को हम हर में गुना किए, तो 9 को हम अंश में भी गुना करेंगे। कितना हो गया, 9 छक कितना हो गया, 9 छक 54 आपका हो गया, और 9 7 कितना हो गया, 63 हो गया। अब देखिए ये 63 आपका बराबर हो गया। अब यहाँ 56 है और यहाँ 54 है, तो कौन सी संख्या बड़ी है, तो आपका 56 बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर बच्चों आप लिख लीजिए 8/9 और ये हो गया 6/7 में बड़ी संख्या क्या है, 56 है। यहाँ 56 का क्या भिन्न करता है, 8/9 कहता है। आपकी ये संख्या बड़ी है। बच्चों इस तरह से इसको बनाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 नंबर क्वेश्चन में बच्चों क्या बता रहा है, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, इसको पहले हम बराबर करेंगे तभी तो लिखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये देख रहे निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। 2/5, 3/4, 7/9 है, 5/12 है, 8/11 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5, 4, 9, 12 और 11 का क्या करेंगे आप, 11 का लघुत्तम निकाल लीजिए। लघुत्तम बच्चों जब आप निकालेंगे तो आपका लघुत्तम कितना होगा, इसका लघुत्तम आपका 1980 होगा। इस चीज़ को याद रखें, लघुत्तम यदि 1980 है। अब आप बनाएंगे एक ट्रिक से, जैसे हम बनाए थे उसी तरह से। यहाँ पर लिख लीजिए 2/5। अब 2/5 यहाँ जैसे लिखे तो यहाँ भी इसको लिखिए 2/5। अब 2/5 को अंश और हर में हम गुना क्या करेंगे कि हर को हमको बराबर करना है। यहाँ ध्यान दीजिए आपका लघुत्तम कितना आया, लघुत्तम आपका आया 1980 आया है। तो यहाँ 1980 में 5 से भाग देंगे, 1980 में 5 से भाग देंगे तो आपका रिजल्ट कितना आएगा, 396 आएगा। 396 यहाँ पर लिखिए। 396 अंश हर में लिखे तो 396 आप अंश में भी लिखेंगे। पहले थोड़ा सा काम कर लें, उसके बाद देखते हैं। फिर 3/4 है, यहाँ पर आप 3/4 को लिख लीजिए। अब अंश और हर में क्या करेंगे, गुना करेंगे। किससे, 1980 आपका लघुत्तम आया था और 4 से भाग देंगे 1980 में। यदि 1980 में 4 से हम भाग देते हैं तो आपका कितना आएगा, 495। तो यहाँ 495 हर में लिखे तो अंश में भी आप 495 लिख लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, 7/9 है तो यहाँ पर लिखिए 7/9। जैसे ही आप यहाँ 7/9 लिखते हैं पुनः उसी तरह से लिखिए 7/9, क्योंकि हम हर को बराबर कर रहे हैं। अब 7/9 लिखने के बाद आपका कितना एलसीएम है, 1980। 1980 में 1980 में 9 से भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, इसमें जान रहे 220 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए 220, हर में 220 लिखे तो अंश में भी आप लिख लीजिए 220। अब क्या बच गया, 5/12 आपका है तो यहाँ पर भी लिखिए आप 5/12। थोड़ा सा आपको सॉल्यूशन करना होगा। तो ये 5/12 है तो 5/12 को हम यहाँ पर लिखेंगे और अंश और हर में गुना किससे करेंगे, 1980 आपका लघुत्तम आया था, इसमें से 12 से भाग देंगे। 12 से यदि आप भाग देते हैं तो आपके पास आएगा 165। तो यहाँ पर लिख लीजिए 165 आपका आएगा। हर में आप 165 लिखे तो अंश में भी आप 165 को लिख लीजिए। अब क्या है, 8/11। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप 8/11 लिखेंगे और यहाँ पुनः क्या लिखेंगे, 8/11 में हम हर को बराबर कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए 1980 जो है तो उसको 11 से आप भाग देंगे। तो यदि आप भाग देते हैं तो कितना आएगा आपका, 180 आएगा। तो यहाँ पर 180 लिखिए और अंश में भी 180 लिखिए। अब देखिए इस तरह आपका काम हो रहा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 396 है और 2 है
और फिर यहाँ 396 और 5 है, तो ध्यान रहे 396 को 2 से आप गुना करेंगे। प्यारे बच्चों, इसका सॉल्यूशन अब करते चलिए। 396 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 792। 792 होगा। 396 गुना 5 करेंगे तो आपका आएगा 1980, क्योंकि हम इससे भाग दिए थे तो आपका 1980 आएगा। अब 495 गुना 3 करेंगे तो कितना आएगा? 1485 आएगा। तो यहाँ पर आप 1485 लिखिए, और 495 गुना 4 करेंगे तो आपका 1980 आएगा। ये हम हर को बराबर कर रहे हैं। अब 220 गुना 7 करेंगे तो 220 और 7 को हम गुना करते हैं तो कितना आएगा? 1540 आएगा। तो यहाँ पर 1540 को लिख लीजिए। और 220 गुना 9 करेंगे तो आपका 1980 आएगा। अब यहाँ देखिए 165 है, 165 गुना 5 किए तो कितना आ जाएगा आपका? 825 आ जाएगा। इस तरह से लिख लीजिए। अब 165 गुना 12 करेंगे तो आपका आएगा 1980, क्योंकि हम हर को बराबर कर रहे हैं। तो ये भी हर बराबर है, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है। उसके बाद देखेंगे 180 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1440 आ जाएगा। ये आपका हो गया। अब 180 और 11 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1980। अब बच्चों यहाँ पर देखिए कि आपको क्या कह रहा था? आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, यानी छोटा से बड़ा की ओर जाएंगे। तो यहाँ देखिए सबसे छोटा कितना है? 792 है। पहला नंबर इसको लिख लेते हैं, ये छोटा हो गया। उसके बाद इससे थोड़ा सा बड़ा को देखेंगे कौन सा है? 792 है। यहाँ इसका 825 है, तो थोड़ा सा ये बड़ा है। उसके बाद इसको 2 नंबर में रखेंगे। उसके बाद देखेंगे 825 हो गया यहाँ। उसके बाद 1500 है और ये 1480 है। तो पहले हम क्या लेंगे? 1440 है, तो ये 3 नंबर में आपका आएगा 1440। 1440 3 नंबर में ले लिए। तो चौथा नंबर में क्या लेंगे? 1485। ये आपका चौथा नंबर में आ जाएगा, और ये आपका 1540 क्या आ जाएगा? 5वां नंबर में। इसी क्रम को आपको लिख देना है दोस्तों। ये हम देखे आपको कह रहा आरोही क्रम में, तो यहाँ क्या लिखेंगे? पहला नंबर में 792, 192 आपके कितना? तो ये जो लिखे तो इसको लिखना 2/5 का वैल्यू है ना। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 2/5। क्या लिखेंगे? 2/5। उसके बाद 2 नंबर में क्या था? 5/12 का लिखेंगे। यहाँ पर लिखिए 5/12। उसके बाद 3 नंबर में हम क्या लिखेंगे? 3 नंबर का आपका 8/11 है। 3 नंबर में हम 8/11 को लिखेंगे। चौथा नंबर क्या कर रहा है? 3/4 का है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3/4 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद देखिए 5वां नंबर क्या कर रहा है? 7/9, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 7/9 को इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये क्रम आपका हो गया। प्यारे बच्चों, इसको कह रहा बढ़ते क्रम में, तो ये आपका छोटा है। ये देखिए छोटा लिखिए, यानी जन्ने नौक तन्ने छोट। क्या है? ये नौक जिधर रहेगा ना वो छोटा होता है। उसका इससे ये छोटा है, इसको ऐसे करेंगे। इससे ये छोटा है, इसको कर देंगे। इससे ये छोटा है, इसको ये छोटा कर देंगे। तो बच्चों ये आपका क्या था? ये आरोही क्रम है। तो इस तरह से बच्चों आप आरोही क्रम में इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये नियम को आप याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब 2 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, 7/10, 2/7, 3/8, 4/9 और 10/11 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 10, 7, 8, 9, 11 का आप लघुत्तम निकाल लेंगे। तो लघुत्तम आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पर ध्यान दीजिए, लघुत्तम आपका आ जाएगा 27,720, 27,720। अगर आप लघुत्तम इसका निकालते हैं तो आपका लघुत्तम इतना आ जाएगा। अब इसको बनाएंगे कैसे? तो ये है ना, अब देख लीजिए जैसे बनाए हैं। यहाँ पर लिख लीजिए 7/10 बराबर दीजिए, और फिर यहाँ क्या लिखेंगे? 7/10। अब यहाँ क्या करेंगे? अंश और हर जिस प्रोसेस से बनाए थे उसी प्रोसेस से हम काम करेंगे। और यहाँ पर देखिए आपका कितना है? 2/7। तो यहाँ भी आप लिख लीजिए 2/7। फिर इसको बनाते हैं अभी तुरंत, 2/7 इस तरह लिख लीजिए। अंश और हर में हम क्या करते हैं? इससे भाग देके इसमें जितना आएगा उतना आपको लिखना है। फिर यहाँ क्या लिखेंगे? आपका 3/8 है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 3/8। और यहाँ क्या करेंगे? 3/8 ऊपर नीचे में गुना कर दीजिए। और अब चलते आगे पर। अब यहाँ देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ आपका क्या है? 7/10 यहाँ लिख दिए। अब 27,720 में 10 से हम भाग देंगे। अब इसको जैसे हम भाग दिए, 27,720 में 10 से भाग दिए, कितना आया? 2772 आया। तो 2772 को अंश और हर दोनों में हम गुना करेंगे, और गुना करने के बाद इसको यहाँ लिखेंगे। पहले इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ देखिए 27,720 है, इसको 7 से भाग देंगे। तो 7 से भाग देने के बाद आपके पास कितना आएगा? 3,960। तो यहाँ भी आप लिख लीजिए 3,960, यानी अंश और हर में लिखना है, और इसको हम बराबर करते हुए चलेंगे। अब प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ आपका है 3/8। तो 3/8 यहाँ जैसे दिया है, तो इसको भी आप देखिए 27,720 में 8 से आप भाग देंगे। तो अब भाग देने का 3465 आएगा। तो यहाँ 3465 अंश और हर दोनों में लिखेंगे। अब बच्चों इसको देखिए
थोड़ा सा इसको सॉल्यूशन पहले कर देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर जैसे देखिए, ये दोनों को गुना करिए, ये दोनों गुना करके यहाँ इसको लिखिए, ये दोनों को गुना कीजिए और यहाँ लिखिए, फिर इसको गुना करके लिखिए, फिर इसको गुना करके, इस तरह से आप लिख सकते हैं। जब बच्चों गुना करके लिखते हैं तो इस तरह आपके पास लिखा हुआ रहेगा, आप गुना करके भी इसको देख सकते हैं। अब आगे की सॉल्यूशन हम आगे पेज में यहाँ से आप करते हैं। अब देखिए आपके पास क्या 3/8 तक आप लिख लिए, तो 3/8 जैसे लिखे, अब इस तरह से यहाँ इसको लिखते हैं। अब बच गया यहाँ 4/9, तो 4/9 का भी निकालेंगे, उसके बाद 10/11 का भी निकालेंगे, इस तरह से। अब यहाँ देखिए 27,720 था, तो 9 से आपको इसमें भाग देंगे और जैसे इसको प्रोसेस से निकाले उसी तरह इसको भी निकालेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं आपका गुना करके इस तरह आएगा और यहाँ पर भी गुना करके इस तरह आएगा। अब क्या करना है, 3080 गुना 4 करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, फिर 3080 गुना 9 करेंगे, यहाँ पर इसे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ गुना करके इस तरह से लिख दिए और अब इसको क्रम में हम सजाएंगे। तो क्रम में कैसे सजाएंगे, कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है, इसको यहीं से आप चुन सकते हैं। तो बच्चों क्रम को क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2/7 पहला में लिखेंगे, दूसरा में लिखेंगे 3/8, उसका तीसरा में लिखेंगे 4/9, चौथा में लिखेंगे 7/10, उसके बाद लिखेंगे 10/11 और क्रम क्या रहेगा, ये छोटा है तो इसको इस तरह से आप दे दीजिए। तो बच्चों इसी तरह से आप बनाने का प्रयास करेंगे। ये क्या हो गया, आपका आरोही क्रम हो गया, बढ़ते क्रम में हुआ। और देख रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि अवरोही क्रम में लिखिए। तो अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको लिखना चाहिए 8, 15, 19, 5 और 11। ये 8, 15, 19, 5, 11 का क्या करेंगे, आप एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम आपका कितना होगा, 25,000 बच्चों 80 आपका आंसर होगा। इस चीज़ को याद रखें, ये 25,080 जो हुआ, अब ये एलसीएम आप निकाल के देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए क्या बनाएंगे, इसको यहाँ लिखिए 7/8। अब यहाँ देखिए ध्यान क्या दीजिए, 7/8 आपका हो गया। अंश और हर में हम क्या बनाएंगे, तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, 7/8 है, 13/15 है, इसको लिख लेते हैं यहाँ से 13/15। उसके बाद लिखेंगे 17/19, 17/19 को लिख लीजिए। उसके बाद लिखेंगे 3/5, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 3/5। उसके बाद लिखेंगे 4/11। अब यहाँ लिख लीजिए 4/11। आपको अच्छी तरह से बता रहे हैं, इस तरह से लिख लीजिए, अकबकाने की कोई बात नहीं है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ आपका 8 है और यहाँ 25,080 है। तो 25,080 में 8 से यदि भाग देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चों, 3135 आएगा, 3135 आएगा। तो यहाँ लिखिए 3135, हर में 3135 लिखे, तो यहाँ भी लीजिए 3135, ये लिख दिए। अब करना क्या है, पुनः एक बार पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद फिर बनाएंगे। यहाँ पर लिखिए 13/15 गुना भी लिख लीजिए यहाँ पर, फिर यहाँ 25,080 में 15 से भाग देंगे क्योंकि हम हर को बराबर कर रहे हैं। तो आपका आंसर कितना आएगा, 1672। तो 16 से 72 अंश और हर दोनों में लिखेंगे और इसको हम गुना करेंगे। अब यहाँ देखते हैं, फिर 2580 आपका है, सॉरी 25,080 आपका है। 25,080 में 19 से भाग देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए 17/19 गुना अंश और हर में करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, आंसर आपका आएगा 1320। यहाँ पर लिखिए 1320। तो अंश और हर में आप 1320 को लिखे। अब यहाँ 3/5 है। अब यहाँ क्या करेंगे, 25,080 है, 25,080 में आप 5 से भाग देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पहले लिख लीजिए 3/5 गुना आपका आएगा 5,016। तो अंश और हर में आप 5,016 को लिखेंगे। अब यहाँ 4/11 है, तो यहाँ 25,080 में 11 से आप भाग दे दीजिए तो आपका आंसर कितना आएगा, 2280 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए 4/11 गुना लिखेंगे, कितना आएगा 2280। तो ये लिख दीजिए 2280। अब ये 2280 लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे, ये देखिए 3135 आया, 3135 आया, इसको गुना करके यहाँ लिखेंगे, इसको गुना करके यहाँ लिखेंगे, फिर इसको आगे गुना करके यहाँ लिखेंगे, फिर इसको गुना करके आगे यहाँ लिखेंगे। बच्चों देख रहे हैं यहाँ पर क्या करेंगे, इसको गुना करके यहाँ लिखे। अब 8 गुना 3135 गुना करेंगे तो आपका सॉल्यूशन क्या आएगा, 25,080 आएगा, क्योंकि आपका एलसीएम आपका आया था वही आता है। फिर इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, 25,080 आपका आएगा। फिर इसको गुना करेंगे कितना आएगा, 25,080 आएगा। इस तरह से लिखेंगे। पुनः इसको गुना करेंगे कितना आएगा,
80 आएगा। और पुनः फिर 11 से 2280 गुना करेंगे तो 25,080 आपका आएगा। अब यहाँ देखिए इस तरह से जैसे आप लिखे, अब इसको क्रम देखिए कि बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, इस क्रम में आपको इंडिकेट करना है। और यहाँ क्या कर रहा है कि अवरोही क्रम, यानी सबसे बड़ा लिखिए उसके बाद सबसे छोटा को लिखना है। इसमें से चुनिए कि सबसे बड़ा आपका क्या है। तो दोस्तों देख रहे हैं आपका सबसे बड़ा आपका क्या है, तो सबसे बड़ा पहला ये होता है, इसको लिखेंगे। उसके बाद हम किसको लिखेंगे, इसको ध्यान से आप देखते चलिए। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, उसके बाद 2 नंबर में लिखेंगे ये आपका है, यानी इससे थोड़ा सा छोटा आया। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ से आप मिलाते चलिए कौन कौन सा है। उसके बाद आप लिखेंगे ये आपका है, तो इसको 3 नंबर में रखेंगे। और उसके बाद देखिए कौन सा है, ये आपका आ गया 13/15 आ गया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये आपका आया, तो यहाँ 1 2 3 और ये हो गया चौथा नंबर में इसको रखेंगे। और अंत में इसको क्या करेंगे 5वां नंबर में इसको रख देंगे। अब ये जो लिखे ये इसका वैल्यू है, इसको आपको नहीं लिखना है। यानी यहाँ देखिए ये कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी संख्या है, अब इसी से आपको लिखना है। ये देखना आपको क्या है, ये आप लिख रहे हैं अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में क्या लिखता है, सबसे बड़ा लिखते हैं। अवरोही क्रम में देखिए यहाँ का 22,440 है, ये तो इसका इंडिकेट क्या कर रहा है 17/19 को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 17/19 लिखेंगे और चिन्ह क्या होगा ऐसे लिखेंगे। अब उसके बाद 2 नंबर में क्या आया 21,945 है, तो इसका इंडिकेट क्या है 7/8 है, तो यहाँ पर लिखिए 7/8 को यहाँ पर लिखेंगे और फिर ऐसा चिन्ह दीजिए। और फिर क्या लिखेंगे 3 नंबर में 13/15 है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 13/15 को लिख लीजिए। फिर ये चिन्ह दे दीजिए और फिर अब देखिए 1 2 3 नंबर को लिखे, 1 2 3 हो गया। अब चौथा नंबर में क्या लिखेंगे 3/5 को लिखेंगे, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 3/5। और उसके बाद 5वां नंबर में क्या है आपका 4/11, तो 4/11 हो गया। दोस्तों इसी तरह से इसका क्या कहता है अवरोही क्रम में सजाने के लिए कहता है। उम्मीद है आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ बच्चों देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में बात करते हैं कि 7/11, 8/13, 1/4, 5/7, 11/13 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 11, 13, 4, 7, 13 का क्या करेंगे आप लघुत्तम निकाल लीजिए। लघुत्तम जब आप निकालेंगे तो आपका होगा 4004 आपका लघुत्तम होगा। और यहाँ पर क्या करेंगे अब इसी तरह से इसको बारी बारी से लिखेंगे जैसे हम लिखे हुए थे। तो यहाँ लिखिए 7/11 बराबर यहाँ लिखिए, फिर यहाँ लिखिए 7/11 लिखेंगे और अंश और हर में हम गुना करेंगे, इसको लिख लीजिए। और उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर 8/13, फिर यहाँ लिखिए 8/13 और अंश और हर में हम गुना करेंगे। आपको एकदम बहुत सरल ढंग से आपको बता रहे हैं। 1/4 लिखिए और फिर यहाँ लिखिए 1/4 अंश और हर में हम गुना करेंगे। उसके बाद लिखेंगे 5/7, तो यहाँ पर लिख लीजिए 5/7 और यहाँ से फिर लिखिए 5/7 क्योंकि हम हर को बराबर कर रहे हैं। उसके बाद है 11/13 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 11/13 को लिख लेंगे। 11/13 को लिखने के बाद अब हम प्रक्रिया को शुरू करते हैं। क्या प्रक्रिया शुरू करेंगे ध्यान से इसको देखिए। 4004 है, इसको 11 से आप भाग देंगे। जब इसको 11 से भाग देंगे तो वो क्रम आपका चालू हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं 7/11 है तो 4004 है, तो 11 से इसमें आप भाग देंगे। जब इसको आप भाग देंगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा जान रहे हैं? हाँ आप जान रहे हैं, तो आपके पास 364 आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 364 लिखिए और ऊपर में भी 364 लिखिए। अंश और हर में आपको लिखा जाता है। अब यहाँ 4004 में 13 से भाग देंगे, तो 13 से यदि हम भाग देंगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा मालूम है? तो 308 आएगा। यहाँ पर लिखिए हर में और अंश में भी आप 308 को लिख लीजिए। अब यहाँ देखते हैं 1/4 है, तो 4004 में हम 4 से हम भाग देंगे तो आंसर आपका क्या आएगा 1001 आएगा, जो हर में लिखे और इसको हम अंश में भी लिखेंगे। अब यहाँ देखते हैं 5/7 है, तो 4004 में 7 से हम भाग देंगे तो कितना होगा आपका 572 होगा। तो यहाँ पर आप 572 को आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच गया 11/13 में, तो 4004 में 13 से भाग यदि देते हैं तो आपका आएगा 308 आएगा, जो कि आपको अंश और हर में लिखना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए ये जितनी भी संख्या आई, अब इस संख्या को आप गुना करके यहाँ पर आप लिखना होगा। 364 गुना 7 है, तो यहाँ लिखिए, फिर इसको गुना करके यहाँ लिखिए। अब जब इसको हम गुना करेंगे कितना होगा आप जान रहे हैं? ये आपका गुना करेंगे तो 4004 आएगा, फिर इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 4004 आएगा, फिर इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 4004 आएगा,
फिर इसको गुना करेंगे ये दोनों को तो 4004 आएगा यहाँ पर, और फिर इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 4004। बच्चों बहुत ही सरल ढंग से आपको बता रहे हैं, एक एक करके बता रहे हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। अब 364 गुना 7 को करेंगे। चलिए बच्चों इसको गुना कर लेते हैं। 364 गुना 7 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 2548 आएगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए। और यहाँ 308 गुना 8 को करेंगे तो आपका 2464 आएगा, तो यहाँ पर 2464 को लिखिए। ये देखिए हर आपका बराबर है, अंश आपका अलग अलग हो रहा है। अब इसको यदि गुना करते हैं तो आपका जस्ट लाइक यही आपका हो जाएगा। अब 5 गुना 572 करेंगे तो कितना आएगा 2860 आएगा, तो यहाँ पर 2860 को लिख सकते हैं। अब यहाँ पर है 11 गुना 308 करेंगे तो कितना आएगा 3388 आपका आएगा। अब यहाँ देखिए इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, इसको आपको इंडिकेट करते हुए चलना है। तो आप देख रहे हैं आपके पास 7/11, 8/13 ऐसी संख्या है। तो सर्वप्रथम आपको संख्या कौन सी लिखना है, तो सर्वप्रथम संख्या आपको लिखना है, यहाँ देखिए 11/13 आप लिखेंगे। यहाँ पर क्या पहले लिख लीजिए 11/13 इस संख्या को लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे ये चिन्ह देखिए, क्योंकि हम अवरोही क्रम में जा रहे हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे 5/7 लिखेंगे, क्योंकि इससे ये थोड़ा सा छोटी संख्या है, तो यहाँ लिखेंगे आप 5/7 लिखेंगे, ये चिन्ह को दे दीजिए। उसके बाद क्या लिखेंगे 7/11 इससे छोटी संख्या है, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप 7/11। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद छोटी संख्या ये है तो लिखेंगे 8/13 का, तो ये इस तरह 8/13 को यहाँ आप लिख सकते हैं। फिर ये चिन्ह को मारेंगे और उसके बाद लिखेंगे अंत में क्या बच गया 1/4, ये लास्ट में छोटी संख्या हो गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1/4। तो 1/4 को जैसे हम लिखे, ये देखिए आपका क्रम क्या हो गया, इसी को अवरोही क्रम कहता है। इस तरह से आप लिखेंगे, यानी ये देखना है आपका ये इसमें से बड़ी संख्या कौन है, इसमें से छोटी कौन है, यानी ये 1 2 3 4 5 में देखना है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कौन है, और अवरोही क्रम में इसको लिखते हुए चलना है। इस तरह से बच्चों आपका देखें क्वेश्चन नंबर कौन सा है आप देख लीजिए। ये आज का आप सॉल्यूशन आप किए, अभी आप बनाए, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 को आप सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किए, और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किए। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को भी आप बनाते हुए चलेंगे।